हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपका नित्यम क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वीडियो। इसमें आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्तों से संबंधित अक्षेत्रफल, बच्चों उसी कड़ी में आज हमारा जो 11.1 एक्सरसाइज है, इसके हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हमारा जो 7th क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की अपनी वीडियो। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वर्तखंड का अक्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे दिया है बच्चों आपको पाई बराबर 3.14 और अंडर रूट 3 का वैल्यू दिया है 1.73। बच्चों करना क्या है, सपोज करो मेरे पास ये एक वर्त है और वर्त में हमने क्या करा, यहाँ पे एक जीवा एस टी मान ली और केंद्र पर जो कोण बना हुआ है वो 120 डिग्री का है। बच्चों यहाँ पे जो इसका त्रिज्या है वो ओ एस और ओ टी ये आपकी 12 सेंटीमीटर है। अब बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे जो एस टी हमारी जीवा है इस पर लंब डाल लिया, एक परपेंडिकुलर डाल ली ओ वी, जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। बच्चों अब हमें यहाँ पे अगर एंगल की बात करो तो एक त्रिभुज हमारा ओ वी एस बन गया, एक त्रिभुज हमारा ओ वी टी बन गया। तो हमारे पास दो त्रिभुज है और प्रत्येक कोण, अगर मैं यहाँ पे इस कोण की बात करूँ तो ये 60 डिग्री का कोण है। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे साइन थीटा। सबसे पहले कोस थीटा निकालता हूँ मैं, कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोस 60 डिग्री है, थीटा का मान कितना है यहाँ पे आपका 60 डिग्री है। तो कोस 60 बराबर आपका हो जाएगा। अब देखो कोस बराबर क्या होता है, हमें पता है लाल बटे काका। तो यहाँ पे कोस 60 बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो बच्चों आधार बटे कर्ण से अगर आप देखेंगे तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, ये जो एस वी है ये इसका आधार होगी, और जो आपका यहाँ पे मैं बात करूँ सॉरी ये इसका लंब होगी, और जो मैं इसके आधार की बात करूँ तो ओ वी इसका क्या होगा, यहाँ पे आधार होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो आधार होगा इसका ओ वी, और कर्ण की बात करूँ तो यहाँ पे ओ एस होगा। कोस 60 का मान बच्चों 1/2 होता है, और यहाँ से ओ वी बटे ओ एस। अब हमारे पास किसका वैल्यू है, यहाँ पे हमें यहाँ से निकालना है बच्चों ओ वी का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ एस बराबर 2 गुना ओ वी। अब बच्चों हमारे पास किसका वैल्यू है, ओ एस का वैल्यू कितना है हमारे पास 12, तो 2 गुना ओ वी, तो यहाँ से 12/2 बराबर ओ वी। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपका 6 सेंटीमीटर। ओ वी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों आगे देखेंगे, अगर मैं यहाँ साइन थीटा लूँ, साइन 60 डिग्री लूँ, तो साइन 60 के लिए अगर मैं एंगल यूज करूँगा तो ये आ जाएगा बच्चों आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए लंब क्या होगा एस वी होगा, और कर्ण कितना होगा ओ एस होगा। बच्चों साइन 60 का जो मान होगा √3/2 होगा, √3/2 होगा। अब यहाँ पे एस वी कितना है भाई हमारा, एस वी हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पे एस वी हमें निकालना है। तो एस वी, क्योंकि साइन थीटा लिया और एंगल के सामने क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, लंब होता है, तो एस वी यहाँ परपेंडिकुलर है। ओ एस यहाँ पे कितना है 12। अब बच्चों यहाँ से एस वी का जो मान आ जाएगा, इस 12 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे √3/2, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, तो एस वी आपका आ जाएगा 6√3 आ जाएगा। अब बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे देखें, आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, आपके पास यहाँ पे एस वी आ गई और यहाँ पे आपकी ओ वी आ गई, दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें इस त्रिभुज जो ओ, देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ओ एस टी का अक्षेत्रफल निकालना है। तो ओ एस टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे चाहिए था आधार, और क्या चाहिए था, आधार के साथ साथ इसकी हाइट चाहिए थी बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे एस वी और ओ वी को निकालना। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज ओ एस टी का अक्षेत्रफल ये मुझे निकालना है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता है जो एस टी है
जो एस टी है बच्चों वो 2 गुना होगी एस वी की, जो एस वी की 2 गुना होगी बच्चों यहाँ पे एस टी। तो एस टी बराबर आ जाएगा आपका 2 गुना एस वी कितनी है भाई हमारी, एस वी है हमारी 6√3। तो बच्चों ये आ जाएगी आपकी 6 दूनी 12 √3। अब √3 का जो वैल्यू होगा बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अब फॉर्मूला यूज करूंगा। जो त्रिभुज ओ एस टी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों यहां से आ जाएगा ये ए बराबर आधार कितना है भाई हमारा, यहाँ ध्यान से देखेंगे आधार हमारा जो है बच्चों यहाँ पे एस वी हमारा जो आधार है ये दे रखा है 6√3, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ओ वी की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगी आधार, लेकिन बच्चों हमें इतना नहीं लेना है, तो यहाँ इसका मतलब हमने गलती कर दी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका आधार पूरा लेंगे एस टी, क्योंकि आधार पूरा होगा एस टी का मान कितना आया 12√3। और ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई हमारी है बच्चों यहाँ पे ओ वी का मान कितना है हमारा 6। तो यहाँ पे 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये आ जाएगा बच्चों 12 गुणा 3√3, 12 तिया 36, 36 इंटू √3। अगर मैं 36 की गुणा करूंगा √3 का वैल्यू कितना है 1.732, 1.73। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 3 में करेंगे, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.73 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 36 में। अब जब 36 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18, हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, हासिल लगा 4, 6 कम 6, 6 और 4 10। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब देखो 3 तिया तो 9 हो गया, 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 कम 3, 3 और 2 5। तो बच्चों ये आ जाएगा 8, 9 और 3 कितना होता है 12, हासिल लगा 1 2 और 5 और 1 6, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने क्या निकाल लिया बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, किसका ओ एस टी का। अब बच्चों हमें निकालना है वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा ओ एस यू टी का क्षेत्रफल। ये क्या हमारा त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड ओ एस यू टी का क्षेत्रफल। बच्चों फॉर्मूला क्या है आपका थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है हमारा, यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है वो 120 डिग्री है। तो यहाँ पे 120 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हमारा कितना है भाई, पाई का वैल्यू हमारा है 3.14 और आर का जो वैल्यू है हमारा 12 मल्टीप्लाई 12, आर स्क्वायर है तो मैंने इसको क्या लिख दिया 12 मल्टीप्लाई 12। बच्चों यहाँ से 0 से 0 कटेगी, 12 कम 12, 12 तिया 36। अब यहाँ पे 3 कम 3, 3 चौक 12। तो ये आ जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई 12 गुणा 4। तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौक 48। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका यही आएगा। अब बच्चों हमें निकालना है एस यू टी, ये वर्तखंड निकालना है। तो वर्तखंड को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, त्रिज्या खंड में से ओ एस यू टी में से आप ओ एस टी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल यह आ जाएगा बच्चों आपका, यह आ जाएगा आपका त्रिज्या खंड ओ एस यू टी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ एस टी का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और आपका जो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 62.98। तो यहाँ पे 62.28 ना कि 98, सॉरी।
तो बच्चों यहाँ पे अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा है कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपको बोर्ड पे प्रॉपर दिख रहा होगा। अब बच्चों हम इसी तरह का जो हमारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहने वाला है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर यहाँ पे कोई घोड़ा खड़ा हुआ है। देखो घोड़ा तो नहीं हो सकता इस तरह की, लेकिन मैंने फिर भी एक सिंबल बनाया है ताकि आप समझ जाओ। ये घोड़े के यहाँ से यहाँ तक हमने रस्सी बांध रखी है और बच्चों लगे खूंटे के एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। पहली बात क्या कह रहा भाई बच्चों, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। अगर मान लो ये रस्सी कितनी है, 5 मीटर की है बच्चों। ये इसकी 5 मीटर की जो रस्सी है ये इसकी त्रिज्या दी हुई है। और बच्चों यहाँ पे हम अगर देखेंगे ए ओ ए बी, ये एक त्रिज्या खंड ही बन गया। यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, क्योंकि ये वर्गाकार आकृति है और वर्गाकार आकृति में प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। बच्चों हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब मुझे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बच्चों, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा ओ ए बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही है आपका थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है यहाँ पे, बटे 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14 जो दिया हुआ भी था, और आर का मान तो आपका 5 गुणा 5, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारी त्रिज्या है वो 5 होगी। जो घोड़े की रस्सी बंधी हुई है उसको नात डली हुई है, वो ये टोटल लंबी की जो लंबाई है ये 5 मीटर है। अब बच्चों 0 से 0 गया, 9 चौक 36। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 25/4। तो बच्चों जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया हमारा, इस 5 मीटर की रस्सी के द्वारा जो रचित क्षेत्रफल है, ये जो फर्स्ट पार्ट है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है वो इतना होगा। अब बच्चों इसका सेकंड भाग देखें। ये कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी गई। अब 5 सेंटीमीटर रस्सी के स्थान पे क्या है, सेंटीमीटर नहीं मीटर। 5 मीटर लंबी की रस्सी के स्थान पर क्या कर दी जाए, रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए। तो घोड़ा टोटल जो घास है वो कितना खा पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर सेम फॉर्मूला होगा, ए बराबर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई अब 10 गुणा 10, क्योंकि त्रिज्या इस बार क्या लेनी हमें 10। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 00 और यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 9 चौक 36। यहाँ पे बच्चों आपका बचा 314/4। अगर बच्चों मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 4 7 28 और 4 8 32 पॉइंट यहाँ पे आपका लगभग 50 मीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर नहीं मीटर करो। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर दूसरे वाले पार्ट। अब बच्चों हमें जो टोटल रचित क्षेत्रफल निकालना है, मान लो 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी होने के बाद ये जो बीच का क्षेत्र है ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कुल चरा व अक्षेत्र तो यह आ जाएगा बच्चों आपका 78.50 माइनस 19.625। तो बच्चों आ जाएगा आपका 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। तो नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार आपको मैथमेटिक्स की वीडियो और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे और जो आपका सिलेबस है उसको लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।